गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गणेश शॉट। गणेश शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम और जय हिंद। आज इस वर्ष का लास्ट पीक इनटू एवरीडे चाइना है और इस एपिसोड को थोड़ा याद रखिए इस चित्र को देख के। इसमें दो है चीज जो मैं बताना चाहता हूँ। आई सेड चाइना's लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ग्रोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन चाइना। इसमें एक गलती है, वो गलती ये है कॉन्फिडेंस में ए नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ए चाइना खो चुका है, इसीलिए मैंने डेलिबरेटली उसको डाला ही नहीं। दूसरा, ये ड्रैगन को देखिए, ऊपर नीचे और आकर डाइव मार रहा है। और ये मेरा कल्पना नहीं है, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कल्पना है, 4-5 दिन पहले की बात है। ये उनका फोटो है। और जी जिनपिंग क्या बोल सकता है? कुछ नहीं, वो आंख बंद करके ख्वाब देख सकता है। So, what are we going to talk of today? I'm going to talk of that. Uh, China has uh, got no confidence internally, but externally there's a lot of bluster. जो हम देखते हैं वो है external bluster. Is that bluster justifiable? Will it sustain the internal confidence or lack of confidence? ये बात है हमें आज एग्जामिन करना है। पर पहले हम देखते हैं इनका जो एक्सटर्नल ब्लास्टर और एम्बिशन, इनका वो क्या चाहते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट है, उसका हम देखेंगे पहले। अब देखिए, 1-2 दिन की पहले की बात है। जी जिनपिंग ने एक फॉरेन पॉलिसी का कॉन्फ्रेंस लिया था और वो बोलता है फाइटिंग स्पिरिट दिखाओ। एंड ही सेज जी जिनपिंग रिवील्स China's push for global power after rare closed door meeting on foreign policy. देखिए, बात यह है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि चाइना में ना हर एक चीज एक टाइम टेबल के मुताबिक चलता है, कि मीटिंग वगैरह 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 वगैरह। और ये अचानक एक क्लोज डोर मीटिंग कर दिया और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और फाइटिंग स्पिरिट दिखाने के चक्कर में है। As per Xi Jinping, world has entered a new period of turbulence and transformation. ठीक है। और बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड तो बड़ा क्लियर है कि इसराइल का वॉर हो रहा है, यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, सब कुछ। बट लेट्स गेट इनटू लिटिल थिंग्स कि इसमें क्या बोला है। कहता है सी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज, यू नो फर्दर रेज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, अपील एंड पावर। किस लिए? टू शेप a rapidly changing world by strengthening Communist Party control of foreign affairs and standing firm against bullying and hegemonism from the West. तो ये चाइनीज पार्टी का फॉरेन पॉलिसी हम सब के ऊपर तोपने के चक्कर में है ये। ओके। इसने आगे क्या बोला? उसके जितने भी डिप्लोमेट हैं, फॉरेन सर्विस पीपल को उसको बोल रहा है कि भाई ब्रेक न्यू ग्राउंड, ओके, एंड रैली द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। इसका मतलब ये माइनॉरिटी में है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उस साइड है, कि उसको धक्का दो। ठीक। एडहियर टू फाइटिंग स्पिरिट, लड़ाई करो। उनको जोश दिला रहा है, जोश, पंपिंग। पुराने जमाने केरोसिन का पंप होता था ना, ऐसे पंप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंदर थोड़ा मामला ढीला है। और आगे बोलता है कि चाइना इज अ रेस्पॉन्सिबल राइजिंग ग्लोबल पावर which has overcome various difficulties and challenges in its external work in the past decade. तो हमने पहले किया है तो अभी करो। पर ये नहीं बोल रहा है कि चाइना इज अ पावर which has let itself down in the external circumstances in the past 1 decade. जिस तरीके पैंडेमिक में हुआ, जिस तरीके से बेल्टन रोड में हुआ,
कि गरीब देशों को निचोड़ लो, वैक्सीन का कीमत लगाओ, वो सब रिस्पॉन्सिबल देश थोड़ी ना करते हैं। ये तो चाइना ही करता है ऐसे, पर है तो रिस्पॉन्सिबल ना, यही बोल रहा है ये। बट ही ऑल्सो वार्नड ऑफ हाई winds and choppy waters ahead because the world had entered a new phase of turbulence and transformation. कहीं ना कहीं चुभ रहा है इनको, इसीलिए ये अचानक एक मीटिंग हुआ है और ये सब व्याख्या आ रही है, ये सब बोल रहा है ये दो तीन जगह मैंने देखा है। पर मैं एनालिसिस चाइना साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट से करता हूँ, तो ऐसे चल रहा है। तो ये है बाहर, अभी भी एक विश्व पावर बनना चाहता है नहीं दम, ठीक। पर अंदरूनी हिसाब किताब क्या है, और ये ओके ये भी बोल रहा है वो, ये मैंने देखा ही नहीं। चाइना हैज बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मेजर कंट्री विद एनहांस्ड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, stronger capacity to steer new endeavors, and great moral appeal. We have showcased the distinct Chinese characteristics, style, and ethos in diplomacy, and established the image of a confident, self-reliant, open, and inclusive major country with a global vision. I mean, we should be very clear that he's aiming for global supremacy. I mean, all this is naked, quest for power when he doesn't have the capacity. सेल्फ रिलायंट कौन से हैं? घंटा सेल्फ रिलायंट, खाना है ही नहीं, तेल है ही नहीं, पानी है ही नहीं, कौन से सेल्फ रिलायंट है ये? ठीक है, डिप्लोमेसी, स्टाइल एंड इथॉस इन और डिप्लोमेसी, इनका डिप्लोमेसी क्या है? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। ओपन एंड इंक्लूसिव मेजर कंट्री, ये तो बंद है, जैसे एक कोई कीड़ा आ जाता है वो बंद कर लेता है अपना डब्बा, तो ये है चाइना। खैर वो अलग बात है, जैसे मैंने बोला अंदरूनी हिसाब किताब देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इस आर्टिकल में चाइना का अंदरूनी मानसिक दृश्य आपको पता चल रहा है। व्हाट इज द मेंटल मेकअप ऑफ एवरेज चाइनीज? ही सेज चाइना's मिडिल क्लास डज नॉट डेयर टू स्पेंड, खर्च करने का हिम्मत नहीं है, राइट, until post covid economy shows clear signs of recovery. रिकवरी ना हुआ खर्च नहीं होगा। ओके, सेकेंड लाइन देखिए, बूस्टिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट would require the creation of a positive cycle in the economy as a whole, analysts and experts point out. ये उनके खुद के एनालिस्ट बोल रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल चाहिए। ओके, ये पॉजिटिव साइकिल आएगा कहाँ? कहाँ से आएगा ये? किराए में तो कोई देगा नहीं साइकिल, जैसे हमारे देश में मिल जाता है किराए का साइकिल, उसके देश में कौन सा है? उसने तो साइकिल वाइकिल हटा दिया। ओके, पर दिस इज इंपॉर्टेंट। माइकल पेटिस, जो मैं मानता हूं वो एक चाइना के लीडिंग विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट हैं, और इकोनॉमी पढ़ाते हैं सिंघुआ यूनिवर्सिटी में, इनको मैं फॉलो करता हूं। अगर आप चाइना को समझना चाहते हो, इनके ट्वीट्स को फॉलो कीजिए, इनके आर्टिकल्स को फॉलो कीजिए। उसने इसी आर्टिकल जो मैंने पहले दिखाया उसका कमेंट किया। इसका क्या कमेंट है? वेरी वेरी नाइस कमेंट। It has become a powerful consensus here in China that consumption is weak because confidence is low. आत्मविश्वास कम है, खर्चा कम है। आत्मविश्वास क्यों कम है? आत्मविश्वास इसीलिए कम है क्योंकि आर्थिक स्थिति sluggish है, ढीला है। और आर्थिक स्थिति ढीला क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन लो है। मतलब पूरा चक्कर है, कंजम्पशन लो, आर्थिक स्थिति वीक, कॉन्फिडेंस लो, कंजम्पशन लो, ये सब लो में जा रहा है, सब कुछ ढीला ढीला ढीला। ये सोचने वाली बात है दोबारा इसी के बारे में। ओके, इस आर्टिकल फिर मैंने ध्यान से पढ़ा। इस आर्टिकल में क्या लिखते हैं? इकोनॉमी स्ट्रगल्स अगेंस्ट
persistent deflation risks amid a property market slump and bleak business sentiment. इसका बड़ा क्लियर हिसाब किताब है कि इनका जो प्रॉपर्टी का कहानी ये उभर के बाहर नहीं आएगा। ये अभी सब बोल रहे हैं ये। यहां तक चाइना में एक इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के लिए प्रॉपर्टी का स्कीम चला दिया। तो लोग बोलते हैं यार ऑलरेडी प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, फ्लैट खाली पड़े हैं, ये एक और शुरू हो गया। उसको खरीदेगा कौन? अगर आप फ्री में दे रहे हो तो ठीक है, अगर फ्री में दे रहे हो तो चाइना का गवर्नमेंट ने पैसा लगाना है, उनके पास दम नहीं है, पर करना है क्योंकि इनका मन में ये है कि प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। प्रॉपर्टी के जरिए इनको पहले पैसा मिला था, तो वही करना है अभी भी। ब्लीक बिजनेस सेंटिमेंट, कारोबार कोई करना नहीं चाहता चाइना के अंदर। वो क्यों आ गए, हम बात करेंगे इसके बारे में। Despite robust savings and lure of VIP services from wealth managers at the banks, even relatively affluent Chinese are not keen to invest or spend like before. बहुत इंपॉर्टेंट। सबके पास पैसा है, दबा के बैठे हैं। ये बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई पैसा खर्च करो, ये करो, वो करो। हमने खर्च नहीं करना। चाइना वालों ने बोल दिया जी जिनपिंग को कि भाई हम नहीं खर्च करेंगे, तुम कुछ भी बोल लो, क्यों, हमें पता नहीं कल क्या होगा। अगर अनिश्चितता इतना बड़ा है कि आप खर्च ही नहीं कर सकते हो, जो पैसा आपका कष्ट का कमाई है, और कमाई जो पसीना बहा के आपने कमाई किया है, आप क्यों खर्च करोगे? हम भी तो खर्च नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट आर इन अ स्लम्प एंड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर श्रिंकिंग। ये मैं बार बार बता के आ रहा हूं कि ये जितने स्कीम चाइना बना रहा है ना, उसमें घाटा किसको पड़ने वाला? एक आम चाइनीज नागरिक को। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ही हो या बॉन्ड्स में हो या कहीं भी हो, ये जो आम चाइनीज नागरिक, उसके जेब में चुभ रहा है। ये भी बोल रहा है, नो वन डेयर्स टू स्पेंड, किसी का हिम्मत नहीं खर्च करने का। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, सो एवरीवन इज वरीड अबाउट द फ्यूचर। तो एक व्यक्ति बोल रहा है, मैं क्यों खर्च करूं भाई, सो व्हाई शुड आई स्पेंड। ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी उसके साथ हूं। अगर मैं एक चाइनीज होता तो मैं ना खर्च करता। मैं अपना पैसा जो है ना तकिया के नीचे रखूंगा कि जिस दिन हमारा कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो खाने के लिए तो है पैसा हमारे हाथ में। मैं क्यों जाके एक फ्लैट खरीदूंगा जो बिकेगा नहीं? अगर खरीद भी लूं, कल के दिन उसका कीमत डाउन हो जाएगा। स्टॉक क्यों खरीदूं? क्योंकि स्टॉक डंप है में है सब कुछ। ओके, तो ये फिगर्स हैं। ये प्रॉपर्टी सेल्स इन द फर्स्ट 11 months of 2023 fell by 8% compared to 2019। स्लाइड जो है 32% डाउन प्रॉपर्टी, और ये डाउन होता ही जा रहा है। भैया ऐसा लग रहा है कि चाइना के अंदर इतना प्रॉपर्टी का कीमत गिर जाएगा एक दिन, अगर आपको फ्री फ्लैट मिले कोई नहीं लेगा। क्यों? उसके ऊपर टैक्स भरने पड़ेंगे, कुछ तो होगा चक्कर चाइना में। Social media platforms flooded with posts on joblessness and hopeless job hunting were fueling concerns. सोच लो, ना नौकरी है, ना उम्मीद है। China's largest state-owned banks lowered their deposit rates again on Friday, third time this year, partly in bid to boost consumption। वहां कहानी क्या हो रहा है ये समझने बड़ा अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात हमारे लिए, उनके लिए तो बुरी बात है। बैंक में अगर आप पैसे रखोगे, उसका ब्याज कम होते जा रहा है। 3 बार रेट कट कर लिया। पहले भी चाइना के अंदर बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो ज्यादा आपको
एफडी वगैरह रखते तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता था. Not much interest was being given. Now it is even more cut. The banks are cutting interest ताकि आप बैंक में पैसा ना रखो और खर्च करो. This is a bit to boost consumption. पर एक आदमी का कमेंट लास्ट में मैंने लिखा है, कंजम्पशन इज नॉट अबाउट एम्प्टिंग द पॉकेट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई हमारा जेब मत खाली करो यार. इट इज अबाउट fostering a positive cycle amongst industrial development, increased employment, enhanced income and consumption. वो तो हो नहीं रहा. ये सब बोल रहे हैं कि भाई पहले खर्च करो. आप खर्च करने के लिए डर लग रहा है इनको. दे डोंट डेयर टू स्पेंड. क्यों? आत्मविश्वास घट गया है. ठीक है. ओके. ये देखिए स्टॉक्स के बारे में, जैसे अभी मैंने बताया, स्टॉक्स के बारे में देखिए, चाइना डीलिस्टिंग्स टू राइज नियर रिकॉर्ड हाइज इन 2023. डीलिस्टिंग कब होता है? तब होता है जब आपका कंपनी टप हो जाता है और वो लिस्ट, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी नहीं कर सकते हो, और मार्केट में आपका शेयर बिक गया. ठीक है. और उसको बिलो पार बिक गया, इसका मतलब नेगेटिव टेरिटरी में हो सकता है. कल के दिन आप चाइना का कोई स्टॉक लेना चाहते हो, आपको स्टॉक मिलेगा, उसके साथ पैसा भी मिलेगा. ये वो हालत है उनका. एक और हेडलाइन, चाइना स्टॉक्स टू क्लोज टू 14 मंथ लो एज गेमिंग शेयर सेल ऑफ कंटिन्यूस. किसी और सेक्टर में वहां भी सेल ऑफ है, बिक्री हो रहा है चाइना का स्टॉक. चाइना स्टॉक स्लिप एज डिस्टिलर चिप मेकर फेस डिक्लाइन, राइट, while gaming stock halt losses on new game approvals. आप किसी सेक्टर को ले लीजिए चाइना के अंदर, आपको यही मिलेगा कि उनके स्टॉक मार्केट डाउन, कोई भी निवेश करना नहीं चाहता तो डाउन. बॉन्ड सेल ऑफ हो रहे हैं. बॉन्ड जो एक्सटर्नल बॉन्ड्स हैं, जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं, उसका ब्याज दे रहे हैं. इंटरनली जो बॉन्ड जो खरीदे हैं, उनके ऊपर ब्याज किसी को नहीं मिल रहा है. उनको एक और बॉन्ड दिया जा रहा है, भाई आपका बॉन्ड है, ठीक है, हम ले लेंगे और एक और बॉन्ड ले लीजिए, पैसा नहीं मिलेगा आपको. ये इतना बुरा हालत है चाइना के अंदर. फिर जी जिनपिंग जाके दुनिया को ग्लोबल पावर बन के अपना विजन दिखाना चाहता है. एक अंडा होगा विजन के अंदर, क्या होगा. और ओके. ओके. और ये सब सब फर्म को ये बोल रहे हैं, सब अपने कारोबारों को बोल रहे हैं, गो गेट बोल्डर. Okay, China's economic power sources go all out to lift exports, and Beijing urges more responsibilities. ठीक है. But experts warn, despite local government assistance, some structural or political obstacles to foreign trade need Beijing's help. भैया हम बाहर जाके बेचने के चक्कर में तो हैं, पर कोई खरीद नहीं रहा यार, मैं क्या करूं. वही बोल रहे हैं. अगर आप मेरे से बाहर बिकवाना चाहते हो, उस उनके गवर्नमेंट के साथ बात तो करो. और इन्होंने बात क्या, यू में इन्होंने बोला कि भाई आप यूक्रेन के लड़ाई में आप पीछे हट जाओ. ये भी टफ. कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा? कॉन्फिडेंस है आपको नजर आ रहा है कहीं? आत्मविश्वास, एक आम नागरिक इंटरनली कॉन्फिडेंस है किसी के पास? स्टॉक बिक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये China vows to boost crop yields, seed innovation to ensure food security, as Xi Jinping calls for investment in lifeblood arable land. मैं इसको समझाता हूँ. पिछले 3 साल से, जब से मैं इनका एनालिसिस इस तरीके से करना शुरू किया, लोग चाइना के बारे में मैंने बहुत एनालिसिस किया पिछले 20-25 साल में. कई किताबों को पढ़ा, कई कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा. इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ चाइना के बारे में मेरे को है. पर ये जो तरीका है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हर रोज न्यूज़पेपर उनका दो, देखो क्या है, देखो
ये क्या-क्या बोलते हैं और उनको कनेक्ट करो तो एक दृश्य निकल आता है। ये उसमें ये मेरे को 3 साल पहले पहली बार मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें ज़ी जिनपिंग बोला कि भाई बीज बनाओ यार, हमारे पास तो बीज ही नहीं है। उनके वैज्ञानिकों को बोल रहा है बीज बनाओ, बीज बनाओ, बीज बनाओ। और ये हर 3-4 महीने के बाद एक आर्टिकल आ जाता है। ये भी अभी भी बोल रहे हैं। क्यों? बीज नहीं है तो खाना कैसे उगेगा? अगर बीज नहीं है कल के दिन यूरोप से ये बीज लेके आ नहीं सकते, ये यूएसए से लेके आ नहीं सकते, तो टन-टन गोपाल इनके पास खाना भी नहीं होगा। क्रॉप यील्ड बूस्ट कैसे करेंगे? और मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में जब बात किया था चाइना का, उस वक्त मैंने आपको बताया कि इनका एरेबल लैंड यानी कि जहां पैदावार हो सकता है वो कम होते जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं कि वहां शुरू हो जाओ खेती बाड़ी। पर अभी बाढ़ आया था, दलदल हो गया वहां ना। अभी हो जंगल तो गया, खेती भी नहीं कर सकते। ये कहानी है इनका। तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आत्मविश्वास। वो कॉन्फिडेंस में ए मिसिंग है, याद रखना। ओके। ये लोगों के को कोई समाधान नहीं है। ये डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, डिक्लाइनिंग कंज्यूमर प्राइसेस वगैरह वगैरह। तो एक किसी कोई एक उपाय दे देता है, उसके विरुद्ध एक और कोई उपाय दे देता है, सब कुछ हो रहा है पर आगे नहीं बढ़ रहा है गाड़ी। डिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन यही है, ब्याज दर घट गए, पैसा कोई रखना नहीं चाहता, खरीद नहीं हो रहा है। अगर आप अगर सोच लो, आप एक छोटा व्यापारी हो, आपके पास कुछ सामान है, राइट? वो सामान बेचते हो आप, उसके ऊपर थोड़ा मुनाफा मिलता है आपको, उस मुनाफे के साथ कुछ और आपका घर चलता है, राइट? और ठीक है, आप आपका जिंदगी गुजर जाता है उसमें। पर जो असल के साथ दोबारा सामान खरीदते हो, दोबारा बेचते हो, दोबारा मुनाफा, वो साइकिल है। इसमें क्या हो रहा है? चाइना में डिफ्लेशन आ रहा है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? मुनाफा कम होते जा रहा है और जो जिस प्राइस में आप बेचना चाहते हो बेच नहीं सकते हो, कम प्राइस में बेचना अनिवार्य हो गया है। इससे क्या है? आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन, मंदी। और ये लगातार मैं सुन रहा हूं पिछले 4, 5, 6 महीने से। अगर आप किसी ये आप मेरे को एक खबर भी दे दो पिछले 6 महीने का कि इनका इन इकोनॉमी ऊपर अ, होने का कोई संकेत है, तो मैं आपको एक सुपर स्टिकर दूंगा। नहीं हो रहा है। प्राइवेट फर्म्स स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक। और ये जी जिनपिंग ने प्राइवेट फर्म्स को नष्ट कर दिया, बड़े छोटे सबको। बड़ा कर देते तो छोटे वाले भी मारा जाता है उसमें। और बोलता रहता है कि मैं सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट करूंगा, पर कुछ नहीं होता। यही बोल रहे हैं ये खुद बोल रहे हैं। मेरा ख्वाब नहीं है ये। तो ये भी प्रॉब्लम है इनको। ओके। नेक्स्ट, चाइना हैज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू मेक द रूरल ड्रीम अ रियलिटी। अभी चाइना ने पहले 50 साल, 1970 से लेकर 2020 तक, जब इनका रिफॉर्म का सिलसिला चला, तो क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ है कि लोग बड़े शहरों में आ गए। बड़े शहरों का ने इकोनॉमी को ऊपर किया। ठीक। और ये एक नीति है
कि जब इकोनॉमी ऊपर जाता है तो अर्बनाइजेशन ऊपर जाता है। पर इसमें क्या हो रहा है कि भाई जी जिनपिंग बोल रहा है सबको कि भाई आप गांव में जाओ, रूरल एरिया में जाओ वापस। एक ख्वाब दिखा रहा है सबको कि अर्बनाइजेशन मत करो, उल्टा जाओ। क्यों? क्यों? ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि इनके गांवों में काम करने के लिए लोग नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत सारे बुड्ढे हैं इनके गांवों में। खेती बाड़ी कौन करेगा? सिंचाई कौन करेगा? जंगल कौन काटेगा? भेड़ बकरियों को कौन संभालेगा? मैं तो नहीं कर सकता ना, मैं तो 67 साल का बुढ़ा हूं। वहां भी चाइना में और भी हैं। तो ये लोगों को वहां धकेल रहे हैं कि भाई वहां जाके काम करो। कोई करने के लिए राजी नहीं है। कॉन्फिडेंस, 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 आत्मविश्वास, ये देश खो गया। Beijing risks fiddling while China's economy sinks further into deflation. You know, this is something which I have to tell in English. ये पुराना कहावत है, नीरो was fiddling when Rome was burning. है ना? कि नीरो नामक एक राजा था रोम में। जब रोम जल रहा था, वो अपना तानपुरा लेके बजा रहा था। राइट? हार्प। हार्प को मैं तानपुरा ही बोलूंगा। चलो, जो भी है, वो सितार तानपुरा जो भी है वो बजा रहा था, गाना सुन रहा था, ऐश कर रहा था। वही चीज ये बोल रहे हैं अभी कि बीजिंग इज फिडलिंग व्हाइल चाइना's economy sinks further into deflation. आज तक मैंने इतना संगीन व्यंग व्यंगात्मक हेडलाइन नहीं देखा। आजकल शुरू हो गए हैं ये, और ये और बढ़ेगा, ये मेरा हिसाब है ये। ओके, चाइना जॉब्स, नौकरी, नो नौकरी, सस्पेंडेड प्रोडक्शन, एक्सटेंडेड अनपेड लीव। भाई फैक्ट्री बंद है तो आप उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको छुट्टी दे देगी, भाई जाओ अब छुट्टी। अनपेड लीव, आप जा सकते हो, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? प्राइवेट कारोबार सब ठप है। मैंने पहले ही बता दिया आपको 2 स्लाइड पहले। प्राइवेट वालों को कोई मदद नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक? ओके। पर जी जिनपिंग क्या चाहता है? वो चाहता है डिजिटल इकोनॉमी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी। कॉमन प्रॉस्पेरिटी क्या चीज है? अ, चोरी करो, चोरी नहीं, ये जितने अमीर लोग हैं उनसे पैसा लो और गरीबों को बांटो। आसान है बोलना, आज तक इन्होंने नहीं किया, माओ ने कर दिया था उस वक्त। अभी ये पिछले 5 साल से मैं कॉमन प्रॉस्पेरिटी के बारे में सुन रहा हूं, वो नहीं हो रहा। इसका स्कीम चल नहीं रहा। क्यों? पैसा जिसके पास है वो क्यों देगा यार? वो तो किसी और को दे रहा है। चाइना के पास पैसा है नहीं है कि लोगों को देना है। आज भी मैंने एक आर्टिकल देखा कि भाई चाइना का इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कंज्यूमरिज्म चाहिए, प्रोडक्शन छोड़ो। जो आप निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रोडक्शन में, उसको बाहर निकालो पैसा और लोगों के जेब में भरो। अगर लोगों को जेब में भरेंगे, वो कुछ खर्च करेंगे, वो साइकिल शुरू होगा। पर लोग तो खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको पैसा दे दोगे वो बोलेगा यार ठीक है रख लो, इसने कुछ करना नहीं है, थोड़ा पैसा आ गया रख लो, अपना खाना, जिंदगी गुजर जाएगा। तो इनका प्रॉब्लम है, बहुत संगीन प्रॉब्लम है। बाहर बोलना आसान है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम सबका पावर बनना चाहते हैं, अंदर का प्रॉब्लम बहुत संगीन है। ओके, ये प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी वाले उनके जो सप्लायर्स है ना, कॉन्ट्रैक्टर, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर, उनको पैसा नहीं दे रहे।
प्रॉपर्टी डेवलपर्स स्टिफ देयर सप्लायर्स में कि उनको डंडा मार के भगा दिया पे हमें पैसा नहीं देंगे। तो फिर कौन सा छोटा कारोबार अगर नहीं चलेगा आपको, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, कहाँ से आत्मविश्वास आएगा? यही मैं बोलूंगा कि इनका जो आत्मविश्वास है वो घट रहा है। ग्रोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विदाउट एन ए। कोई अनपेड लीव, ओके। पॉपुलेशन इस साल भी घटेगा, ये बोल रहे हैं ये। रिलक्टेंस टू मैरी, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इनका आबादी घटने वाला है और ये ये वापस नहीं आएगा। ठीक। और क्या बोल रहा है ये? 51% ऑफ पीपल एज बिटवीन 25 एंड 29, 25 और 29 वर्ष के बीच में 51% ने शादी नहीं किया आज के दिन चाइना में। और अनमैरिड रेट फॉर 30+ ऑल्सो रोज माइल्डली, यानी कि जो 30 साल के ऊपर हैं वो भी नहीं शादी कर रहे हैं। The annual fertility rate for women of childbearing age also declined due to a plunge in the number of babies born as a second child, adding to ongoing demographic issues. बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आबादी घट रहा है, तो आपका आत्मविश्वास कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है ये डेमोग्राफिक चीज जो है, आबादी एक बड़ा क्राइसिस है, एक संगीन क्राइसिस है ये चाइना के लिए, उभर के बाहर नहीं आएगा। ओके। ये ये अभी 1 घंटा पहले ये न्यूज आया था और उसको मैंने तुरंत निकाल के आपको दिखाने का इसमें आ गया। चाइना क्लाउड मार्केट ग्रोथ प्लेटोस डिस्पाइट बिग एआई पुश। ये आपको समझाने वाली बात है। क्या है? परसों जनरल राज शुक्ला के साथ मैंने एक शो किया था जहां टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बात किया हमने। उन्होंने बोला भाई देखो चाइना इतना ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो एआई में इतना जा रहा है, इतना पैसा बनाने वाला है, और हम तो कहीं नहीं रहेंगे। और मेरा बात ये था कि सही है कि हम कहीं नहीं रहेंगे क्योंकि चाइना आगे बढ़ चुका है, इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। और हमें टेक्नोलॉजी को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। पर यह भी बात नहीं है, उस वक्त मैंने बोला कि चाइना का अलग प्रॉब्लम है, उसके बारे में अलग बात करूंगा। पर आज ये आर्टिकल देख के मेरे को उनका जो यू नो कंक्लूजन है उसके ऊपर भी एक प्रश्न उठ गया, क्योंकि नया इनपुट है। मैं ये नहीं बोलूंगा जो उन्होंने बोला गलत बोला है। उस दिन का इनपुट के मुताबिक जो उन्होंने बोला सही बोला, पर आज के इनपुट के मुताबिक मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका टेक्नोलॉजी भी सस्पेक्ट है। क्यों सस्पेक्ट है? ये नहीं कि टेक्नोलॉजी में ठीक नहीं है, पर बात कुछ अलग है। ये हम पढ़ेंगे और इसका आर्टिकल को पूरा आपको पढ़वाऊंगा, तो फिर मैं समझाऊंगा कि क्यों प्रॉब्लम है इनका और क्यों संगीन प्रॉब्लम है। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इन मेनलैंड चाइना ग्रो एट 18%। मेनलैंड चाइना में ही। क्या वैसे जो जिनको नहीं पता क्लाउड क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम आप अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, राइट? और ये जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब सेव हो जाएगा, कहीं जाके बैठ जाएगा। जब हमें चाहिए कंप्यूटर में दबाते हैं, वहां से निकला आएगा। वो क्या है? वो क्लाउड है। जैसे जैसे हम उपयोग करना ज्यादा करते रहते हैं, हमें क्लाउड की जरूरत है। क्लाउड क्या होता है? एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें मेमोरी है, उसमें पड़ा रहता है। उसका तरीके हैं, वो अलग बात है, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो अलग बात है। क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर एक देश को टेक्नोलॉजिकल पावर बनना है आज के दिन, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत है।
और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जब गन्ना शॉट शुरू किया था जनरल नारायणन के साथ। मैं दोबारा उसको आउट करूंगा, दोबारा वही वीडियो दोबारा मैं एक नया थंबनेल लगा के आउट करूंगा, आपको पता चले कि क्या है ये अगले एक दो दिन में। देखिए, तो क्लाउड चाहिए आपको, एआई बनाया है तो बहुत मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी जाके क्लाउड में बैठता है। बिना क्लाउड के आप कहीं नहीं जा सकते हो। इसमें ये तो बोला है कि अलीबाबा, टेंसेंट और वगैरह का क्लाउड सेल्स 18% बढ़ा है। कहाँ? चाइना के अंदर, सिर्फ चाइना के अंदर। यहाँ ये ही कहानी है ये। ओके, अलीबाबा, हुआवी और टेंसेंट है टॉप 3 वेंडर्स। ये 75% मार्केट जो है चाइना में हावी कर लिया इन्होंने। पर प्रॉब्लम यहां आता है इनको। अब देखिए, चाइनीज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज have yet to see the much anticipated boost from AI। लोगों का सोच है, और ये गलत भी नहीं है, पर लोगों का सोच ये है कि जब एआई आएगा आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक, बहुत चीजें हैं, क्योंकि आप निर्णय अच्छा ले सकते हो, आपका डेटा अच्छा परख सकते हो वगैरह, ज्यादा डेटा रख सकते हो, बिग डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। पर बिग डेटा के लिए आपको क्लाउड चाहिए भाई। और क्लाउड में तो इनका मुनाफा नहीं हो रहा है। आपने एआई में तो इन्वेस्ट कर दिया, एआई बना दिया, पर उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि क्लाउड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। As sales growth plateaued in the third quarter, despite heavy AI investments and product rollouts। आपने इन्वेस्ट कर दिया, नए नए प्रोडक्ट ले आए आप मार्केट के अंदर, फिर भी आपका मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस क्लाउड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है? कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं, अगर एक मौका मिले तो मैं अपना जो डेटा जो है, मैं एक चाइना के क्लाउड में रखूंगा नहीं, मैं तो यूएसए के क्लाउड में रखूंगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है मेरे पास। यूएसए या यूरोप में भी है क्लाउड प्रोवाइडर्स, इंडिया में तो है ही नहीं। अमेरिका में बढ़ रहा है, यहाँ नहीं। आपने सुना परसों जनरल राज शुक्ला ने बोला कि एआई में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुनाफा हो जाएगा और अमीर बन जाएंगे। अमीर कैसे बनेंगे यार? ये क्लाउड प्लेटो हो गया तो आपका एआई में जितना है वो टप है, ये वो ही बोल रहे हैं। प्लेटो हो गया, अमीर नहीं बन रहे हो। और क्यों नहीं बन रहे हो, वो कॉन्फिडेंस की बात है। लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्लाउड के साथ क्या करेगा वो? ओके, Chinese cloud firms still rely heavily on government and state-owned enterprises to drive growth। जी जिनपिंग देगा इनको कॉन्ट्रैक्ट, और कोई नहीं देगा। कोई बाहर से चाइना के क्लाउड में पैसा नहीं लगा रहा है। यही ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इनका अंग्रेजी आपको हिंदी में बता रहा हूं। लोग बोल रहे होंगे कि यार ये अंग्रेजी में पढ़ के ये ट्रांसलेटर है क्या? मैं ट्रांसलेटर हूं, पर इसका अर्थ भी निकाल रहा हूं। ओके, the revenue growth of Chinese cloud infrastructure services, infrastructure as a service and platform as a service, has leveled off, even though local cloud firms have invested heavily to ride the wave of generative AI। बात यह है कि अच्छा क्लाउड फर्म को चलाने के लिए आपको एआई की जरूरत है। आपका एआई आपके लिए, उसका एआई उसके लिए, क्योंकि आपको क्लाउड से जो निकालना है सही तरीके से रखना, उसके लिए आपको एआई की जरूरत है। उन्होंने अपना क्लाउड को बिल्कुल अप टू डेट और मॉडर्न बनाने के लिए एआई में पैसा डुबोया, पर पैसा नहीं मिल रहा उनको। एआई 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 करके सब पैसा डाल रहे हैं, मुनाफा नहीं आ रहा है इनको। राइट,
तो ये है इनका प्रॉब्लम। इससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे कि यह चाइना में किसी ने मेरे को लिखा भी है ये बात। एक इनका डेमोग्राफी के बारे में मैंने एक प्रोग्राम निकाला था, यही आबादी के बारे में, आबादी घट रहा है वगैरह। तो किसी ने लिखा चाइना से कि भाई इनका आबादी घट रहा है तो क्या हुआ, इनके पास एआई है, रोबोटिक्स है, ये मशीनों के साथ फैक्ट्री चलाएंगे। ठीक बात, चला लो, एआई के साथ चला लो, क्लाउड बना लो, सब कुछ बना लो, फैक्ट्री के साथ आप वो जो भी चाइना का माल है ना बना लो। बस यार ये मशीन जो है ना, उनको खाएंगे नहीं, इनको कंज्यूम नहीं करेंगे ना लोग, उनको कंज्यूम करने की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे वो उस फैक्ट्री में मशीन ने बनाया हो सामान या आदमी ने बनाया हो। अब सोचिए, ये पुराना सोच है पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। पुराना सोच क्या था, आप मशीन लगाओगे, एक आदमी को हटा दोगे और उस आदमी का पेट काट रहे हो फिर, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ बचा नहीं, वो जिएगा कैसे, जिंदगी कैसे गुजारेगा। ये पुराना सोच था ना। आज वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि मशीन तो लेके आओगे, फैक्ट्रियों से लोगों को हटा दोगे, पर लोगों के पास नौकरी नहीं है। वो क्यों खरीदेंगे जो फैक्ट्री में ये जो मशीन बना रहे हैं वो सामान को। ये छोटी सी चीज है ये, राइट। ये चीजें हैं जो सोचने वाली बात है, और क्यों चाइना के अंदर कॉन्फिडेंस लो है, आत्मविश्वास की कमी है। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं पिछले 8-9 महीने से ये स्लाइड सबको दिखा रहा हूं, ये स्लाइड आज के दिन मैं तकरीबन 3 महीने के बाद वापस ले आया हूं। आज के दिन चाइना क्या कर रहा है वो मैंने उस वक्त भी बताया, अभी भी बताया। डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री। वो बोल रहा है ना शी जिनपिंग, हम जाके दुनिया को काबू कर लेंगे। हमने पहले स्लाइड में बताया, हम ग्लोबल पावर बनेंगे, ये पावर बनेंगे, वो पावर बनेंगे। टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है, एआई टप जा रहा है। वो अपने आप को बोल रहा है कि हम, हमारा जो सिस्टम है सबसे अच्छा है, मॉरल हाई ग्राउंड पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे। वो मैंने पहले स्लाइड में बताया। तो वही कहानी है इसका, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। और ये भी चेतावनी दे रहा है सबको कि अगर ताइवान में सही पार्टी ने जीता नहीं तो मैं उसको इन्वेड करूंगा। ये तीनों चीज इनका रट है। पर आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर, कंजम्पशन, रियल एस्टेट, फूड इनसिक्योरिटी, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स और हेल्थ केयर, ये सब के बारे में आज बात किया। कहीं आपको, ये पिछले 6 महीने से बात कर रहा हूं, आज लास्ट पीक इनटू एवरीडे चाइना है इस साल का, इसमें कोई बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। डेमोग्राफी देखिए, आबादी वो भी घट रहा है। तो ये कौन सा पावर बनेगा भाई? क्लाइमेट चेंज तो आने वाला है, इसमें फिक्र मत करो। उसने अपना हाथ पिछले 3 साल से दिखा दिया तो अगले साल भी दिखाएगा। जनवरी में मैं एक यू नो एक शो करने वाला हूं, जिसमें मैं ये एनालिसिस करूंगा कि चाइना क्यों आगे नहीं आएगा, क्यों रिकवर नहीं होगा, क्यों। और ये मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में नहीं करूंगा, के जरिए नहीं करूंगा ये एनालिसिस। ये मैं एनालिसिस करने वाला हूं इनके मूल सिद्धांतों से, फ्रॉम बेसिक रूट्स ऑफ चाइनीज थिंकिंग। और ये बेसिक रूट्स ऑफ चाइनीज थिंकिंग कहाँ है, इनका सोच विचार। क्योंकि चाइना के साथ लड़ने के लिए ना आपको सोच विचार की जरूरत है। यही चीज जो जनरल राज शुक्ला ने परसों के दिन बोला था, उन्होंने बोला था ऐसे,
सोच की जरूरत है, उस सोच की जरूरत है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आजकल मेरा काफी टाइम जो जितना भी मिलता है, मैं 3 डॉक्यूमेंट को पढ़ता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट हैं: 18th पार्टी कांग्रेस का रिपोर्ट, 19th पार्टी का कांग्रेस का रिपोर्ट और 20th पार्टी कांग्रेस का रिपोर्ट। 18th पार्टी कांग्रेस में हु जिनटाओ ने कुछ बोला था। 19th पार्टी कांग्रेस में जी जिनपिंग, वो हुआ था 2017 में, 17 या 18 में, राइट, 17। 2012 में हु जिनटाओ ने 17th पार्टी या 18th पार्टी कांग्रेस का रिपोर्ट दिया। 19th पार्टी कांग्रेस जो है वो जी जिनपिंग ने 2017 में दिया, अक्टूबर, इनका अक्टूबर में होता है। और अक्टूबर 22 पिछले साल जी जिनपिंग ने 20th पार्टी कांग्रेस में दी। जिस दिन जब भी मैं पढ़ता हूँ, एक नया दृश्य आता है, जैसे एक पर्दा खुल रहा है और एक नया चाइना दिख रहा है मेरे को। और वो चाइना जो है ना, वो सुंदर नहीं है। उसे मेरे को काफ साफ जाहिर होता है कि चाइना रिकवर नहीं करेगा। क्यों? जो जी जिनपिंग, जो हु जिनटाओ ने उस वक्त बोला था, उसके बाद जी जिनपिंग ने बोला था, दोबारा जी जिनपिंग ने बोला था, इन तीनों डॉक्यूमेंट को पढ़ने से आपको चाइना का कहानी पता चल जाता है। इसके बारे में मैं अलग प्रोग्राम करूंगा, राइट। यहाँ तक आज के लिए बहुत है। और मेरे ख्याल में काफी सवाल हैं। मैं हर एक सवाल का जवाब आपको आपका सोच सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ। राइट, जनरल greetings general, been looking forward to this episode always. Thanks a lot, Anand, you've been great. Okay, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंट्री जेसीओ वगैरह वगैरह, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप किसी और दिन हम ओपन हाउस में हम बताएंगे। तो आप ऐसे सवाल को मैं आंसर भी नहीं करूंगा। जो चाइना के बारे में है उसके बारे में बात करेंगे। विल ज़ीक गो टू अ मेजर वॉर टू बूस्ट कंजम्पशन? एक सवाल है, ये सबके दिमाग में है, मैं मानता हूं। मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। क्योंकि एक चीज याद रखिए, वो किसके साथ लड़ाई करेगा? लड़ाई आज के दिन 3 देशों के साथ कर सकता है। एक इंडिया के साथ, दूसरा ताइवान के साथ और तीसरा फिलीपींस के साथ, क्योंकि फिलीपींस के साथ कुछ खिटपिट हो रहा है। आज भी उसने कुछ चेतावनी दिया। इंडिया के साथ वो क्या हासिल कर पाएगा? उसने यांगजी में ट्राई कर लिया, ईस्टर्न लद्दाख में ट्राई कर दिया। हमारा बॉर्डर बहुत स्ट्रांग हो गए, वहां उसको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? हमारे साथ लड़ाई हो गया तो वो भी लद्दाख में कुछ नहीं होगा। ताइवान में जाके, ताइवान इंपॉर्टेंट है, ताइवान में कब्जा कर लिया तो उस ओशन को पकड़ लेगा। पर ताइवान को हराने के लिए उसके पास आज के दिन क्षमता नहीं है। अगर लड़ाई में जाएगा, हो सकता है वो उसको सत्ता से हट, ही माइट हैव टू लूज हिज position. If China has a reversal, remember, it's very easy to say go to war, but very difficult to go to war. With Philippines, if he goes to war, remember, he has to fight with USA because Philippines and USA are allies. USA is duty bound to assist Philippines in case China attacks it. So how can he consume? What? How will consumption take place? That's the problem. One. Number two, consumption has to be internal. Consumption is internal. If you go and attack someone and you can do mercantilism, then you increase your exports and force your sale of your items onto that country. But which is that country he can go and force that? Because
His problem with export is because America is not buying and US West is not buying. Yani ki Europe is not buying. You go and even defeat Philippines. Who can buy there? Exports sale is today different. Okay, so there's no major war which he can go to. Forget it. Will China afford to exceed Taiwan seeing the economic situation? They will not, Shubham. They will not do anything. They will only try to push the case so that Taiwan falls in their lap politically someday down the line. Otherwise, I don't see Xi Jinping or anyone going to war with Taiwan. But anyway, as far as Taiwan is concerned, like we spoke the other day with Namrata Hasija, everything is in a flux about Taiwan. China is waging a cognitive war. That election is 2 weeks away. Let's see what happens. Everything will come after that. जय भवानी साहब लवलीन थैंक यू. मैं तो यही बोलूंगा राजपूत यूनिट का सीईओ था तो मैं यही बोलूंगा जय माता जी की. Right, where and how and where can India gain advantage from China's current situation? Increase your productivity, increase your technology orientation, strengthen your military, become a net security provider. If you can't do these three things, our prime minister will not be able to do anything against Houthi attacks. Let me be very clear about it. You don't want to get into a problem with Houthis and Pouthis and all these fellows. You will do something, but will it be decisive? You can't. You need strength. You need military strength, you need technological strength, you need political strength. When I say political strength, I'm not talking of votes. No, you need the political strength here to take tough decisions. That we are not able to take. Okay. Why you can't take that? Because your military is not strong enough, your technology is not strong enough. Today, our diplomacy and economy are strong, not technology. And today's counters of uh, power are technology, military, diplomacy, and economy. Two of your counters are strong, two are not so strong. We are strong. I keep saying the Indian armed forces are strong to safeguard the country and its sovereignty and the territorial integrity of the nation it will hold. But it is not strong enough for a power which is rising. Unless we change this equation, we get big technology into our system, very difficult. Will it happen overnight? It will not happen overnight. If something dramatic happens, the results will start happening after 10 years. It doesn't mean that we will not be a big power. It does not mean that India will be a respected nation. I am talking of 19-20 का फर्क. 19 में है हम. 20 होने के लिए the last mile connectivity you need a transformation. That's where I completely agree with General Raj Shukla, which he spoke day before yesterday. Okay, would you agree that it is not consumption per se that is important? It is a relationship between the people that is primary. Good relations lead consequently to relationships are the cornerstone of a fulfilling life, not just consumption. Strong bonds lead to shared experiences. I agree with all you have said. See, why is it so? Why is there a dissonance in China? Because the Chinese political system has never assured its people that if they spend, there'll be someone behind them tomorrow.
You see USA, why people spend? They know अगर कल के दिन उनके पास कुछ प्रॉब्लम हो गया तो गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प देम. और हमने ये देखा पेंडेमिक में. अगर आपको याद है, पेंडेमिक के दौरान रोज हमारे टीवीज में आते थे लोग मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं और खाने के लिए लाइन में खड़े होते थे. हमारे देश में लोगों के पास खाना नहीं था, पर गवर्नमेंट ने खाना दिया सबको, खाने का सामग्री दिया. चाइना में आज तक वो आश्वासन किसी एक व्यक्ति को भी नहीं मिला है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंज्यूमिंग. दैट्स द थिंग. Appian Sharma, thanks for becoming a YouTube member. I think you are a YouTube member. I think you must have rejoined, but all the same, thank you. Okay. Is there a hard geographical limit to nations? Not necessary. Nations can split, nations can reform, nations can join. Like Czechoslovakia, it's gone. It's now Slovakia and Czech Republic. Okay. Russia vanished. USSR just vanished from the face of the earth. Okay. So these things can change. Tomorrow, if something happens in China, and don't rule it out. Geopolitics is something which you cannot really predict. If something happens in China, who knows? Tibet might become independent. That's history. If you see history, whenever Chinese power in the central power in China has been weak, Xinjiang, Mongolia, Manchuria, and Tibet have raised their flags of autonomy or independence. This is their history. And we are only talking of 100 years of Chinese history, communist history. So let us see where it goes. Rajat Rana, I agree with you. So, as I said, robots and AI with the help of humans will work in the future. Let them work and they'll produce. Who is there to buy that produce? Don't think we don't know. I don't know about AI and robots and all that nonsense. Half my students come to me, sir, can we do this for the army? This kind of a robot with this kind of AI. I know this economy well. This is a problem. Okay, if you don't understand, learn. I'm all for AI. I'm all for robots. You can increase productivity with both. You can't increase consumption with both. You can't increase consumption even with one. This deurbanization will lead to deindustrialization, which will, yeah, I agree with you, Raghunandan. What Xi Jinping is doing is something uh, counter to many thinking, but the fact is he has got no choice. He has no choice, जैसे मैंने आपको बताया. If people don't go back to the rural areas, their agriculture will not have hands to work. Their production will start going down. Respected sir, it would be great if you come with a video on biological and chemical warfare. Aditya, let me tell you something. You don't need a video for that. It's a waste of time. Once upon a time, I used to read a lot about biological and chemical warfare. And as far back as 20 years back, I did a lot of research on it. It's a waste of time. No one is going to use both. Just relax. These are all fancy names which don't have not withstood the test of time. Direct entry JCO, sorry. Speaking from Southeast Asia, people here are shocked at the downturn in Chinese economy, disbelief at this rapid fall. CCP propaganda was so good. Here, all these decades, people are in disbelief. Please, SPS, ये जो वीडियो है ना सबको दिखाइए और उनको बताइए कि भाई ये कहानी है ये. Right? Yeah. Rajat Rana says, old man and AI. I agree with you. Young man and AI also will go nowhere. Don't worry. And this old man is going to start AI. I'm going to start a series on gunshot tech. And I'm going to do this with some of the best guys who have done their PhDs in AI.
Just wait. It's a matter of 2 3 days. Okay, let's see. What's other question? Okay, what practical steps can India take to match the Chinese manufacturing efficiency in MSME sectors? Is there any thought process around this in Indian academic circles? We have to change our thinking and our culture. We have to start thinking of excellence. It is not academic circles who have to get this thinking. It is the MSMEs who have to start saying, I will produce something which is better than anyone else in the world. People will come to me for quality, and we have the capability. The government has to enable this capability to come up. If your item is costly, it has to be of quality, then it will sell. If your quality is high, it will sell. If you don't have quality and you're costly, no one will buy. Why is our pharma industry a hit? Because it has the quality and it has the cost benefit. We are able to do it. You need to spread this to other places, right? To other walks of life. Kazakhstan, sorry, I'm not talking. UP, okay. Jai Bharat, sir. Was China advised to adopt one policy in return of industrial growth and tech from USA? No. This was Deng Xiaoping's one man idea. He felt that it doesn't matter how much uh, China can progress, unless it controls its population, China will not grow. So he started this one man, one child policy. At that point of time, USA had nothing to do with it. In fact, when the child policy came, the rapprochement between USA and China was still half baked. Okay, so this is absolutely okay. There's another point of history which I want to tell you all. In China, one leader comes, he does something, and within his lifetime, he spoils the show. Mao got the revolution, long march. He kicked the nationalists out. Kuomintang ko baga diya, Chiang Kai-shek ko baga diya. He kicked Japanese out. Everything he did. Then what did he do? He did the great leap forward in the Cultural Revolution, and he finished China off. He took China back by 100 years. Deng Xiaoping came. He opened up reform, wagara, wagara, wagara. Usne kiya. He said, it doesn't matter which color of the cat catches the mice. पैसा बनाओ. But he gave one child policy. Xi Jinping came. He is now said state control. Simple. एक ही है. Common prosperity, state control. He's finished off the economy. So every leader comes. A very strong leader in China destroys China. This is their history. आप इसका history पढ़ो. Okay. Uh, how to resolve India-China border issue is a big question. It's not something easy. You will not resolve it if you don't have the technical strength and you don't have the military strength. Today, China can do whatever it wants to a point, not actually on the border, but it can मनमानी कर सकता है आपके साथ क्योंकि उसके पास ये शक्ति आपसे ज्यादा है टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में. Like I said, if you want to be a great power and if you're a rising power, you need all these four prongs.
technology, diplomacy, military, and economy. With just two, you can't go. China had four, all four, till 2, 3 years back. Okay, now his economy is down, it will not recover. His technology is suspect, but it is there. It is better than yours. Diplomacy is gone. Military is question mark. 3 years back, none of this was a question mark. Everyone thought he's a superpower. But pandemic and times beyond, now things are coming to light that it's a question mark. But at this point of time, he's still higher than you on these metrics. So you can't resolve the border. The day you are strong in those two and your economies grow further, he will be forced to come and talk to you. Okay, Xi Jinping's visit to San Francisco, आप कैसे देखते हैं? What was CCP's objective? Hunter Biden and all is very chiller. छोड़ दो. The first two questions are important. Xi Jinping went. The story is that Xi Jinping said, unless I speak to American business leaders, I'll not come to USA. So they said, okay, ठीक है हम सबको बुला लेंगे कारोबार को. So he went and said, invest in China. No one has invested in China. CCP's objective was to revive its economy. Sell China, but too late. That didn't happen. So I don't think much will happen. Okay, Ravi Malhotra. China has overstretched itself without grassroots leadership. Trust deficit is the prime reason for China recovery. Rather, not recovery. India as business adversary is bad for China. As India ends, China's story will end. To some extent, you're right, but not fully. Because, like I said, India has to now uh, leverage technology to ascend, to go up the value chain. You have to have homegrown technology to grow up the value chain. You have the capability, but you don't have the structure to have it. That's the problem. But then we'll talk about it in the first JBJP. Sir, China manufactures 2 crores plus automobiles in 1 year. Bharat manufactures 50 lakhs. How does it matter how much they manufacture? They have to sell and they have to sell at profit. That's not happening. Glad you told us openly about our strength of our defense forces. Unlike, yeah, I don't believe in hype. I am part of the system. जो हार का पहले निशान क्या होता है? What is the first marker of losing a war? झूठ बोलना. अपने आप को झूठ बोलोगे, दुनिया को झूठ बोलोगे. You sell yourself a dream that you are the best. You lose. You are good, but you have long miles to go before you sleep. That's my principle. We will sort out China on that. Let's not have doubts. China का मंसूबे को हम खारिज कर देंगे, नाकाम कर देंगे. But I'm not interested in just that. India has to be a power. उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये सोच की चाहिए. शैतान सिंह मेमोरियल वगैरह मैं आज लूंगा नहीं. Okay, we'll talk of Russia छोड़ो. Could you get some of your talks at IITM for these talks? I will. Don't worry. How does US, Canada do agriculture with less people? Can China not do the same? They can't. They don't have that infrastructure to do that. If they do that,
Whatever they have will also go. They don't have technology. I mean, you have to believe it. They have technologies in certain areas, not in all. I've shown you what Xi Jinping said today, yesterday or today's article that I showed you. Why is he crying? Unpredictable nations like China, unpredictable leaders, can they successfully reverse one child policy by love person? Can it happen, JBJP? ये तो आपने ना इतने बार पूछ लिया है सवाल, मैं भी थक गया. ठीक है, ये होगा नहीं. कल्चर है भाई. उनको व्हेन चाइनीज आर नॉट, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि मैं दूसरा चाइल्ड पैदा करूं, मैं शादी करूं, बच्चा पैदा करूं. उनके अंदर वो इच्छा नहीं, तो आप कैसे करोगे? अगर वो दिग्गज लीडर्स पिछले 20 साल से ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो लव परसुएशन कहां से आएगा? वो तो डंडा दिखा रहा है सबको. Yeah, tell us few topics of tomorrow's video. We are going to talk about India's choices. What are India's strategic choices? Should it go east? Should it go west? Should it go north to Russia? Okay. We have come to a level where we have strategic choices. Just see our foreign minister has gone to Russia. Why? Now he's thrown a conundrum up. Is it a good move, bad move? We'll ask Brigadier Cycle. Should we go towards USA? What should we do? There are problems. How do you handle the China, Russia, Iran, North Korea, and Pakistan circle? That's what we're going to discuss tomorrow. And of course, day after tomorrow with General Hasnain, I'm going to talk of J&K. Why are officers getting killed? What is this business of HR violations? आज डिफेंस मिनिस्टर ने जाके बोल दिया, win hearts and minds of people. How do you do it? So all these things we're going to talk tomorrow. Okay. Yeah, we'll talk of all these. Anand has said, should India move into Southeast Asia? No, you are a power in South Asia. You are a power, subcontinental power. Why should you go to Southeast Asia? You should also go to, you shouldn't go to, you have a Act East policy. Act on it. You have a neighborhood first policy. Make it neighborhood first. IMEC को जारी रखो यार. बहुत है हमारे पास करने के लिए. हम जहां हैं वहां सही हैं. Look, after all I have said, I still believe India will be a great power. India's rise can't be stopped by you or by Biden or Xi Jinping or even by Modi if he wants. Our Prime Minister also can't stop us. He can't help us also. He can help us, but he can't stop us. Or anyone. We have got that critical mass. India has a critical mass by which we will move. I'll do that first week. If you want, I'll repeat the thing. I did it with the, P Gurus. I'll do it again. I'll do it again with someone else who, with either General Dushan Singh or someone who can talk at that level. Okay, I think we've finished. We've taken a lot of time. I have no problem. Time se kuch farak nahi padta. I hope you people have enjoyed this show. If you like this, please get others to subscribe to this show. Right? And if you like this, also ask, press that like button. Okay, I'm going to make two announcements or three announcements, two, three. First, I'm going to diversify my talks. I'm going to start Gunnershot technology, and I'm also going to start something which is very important for armed forces personnel, their welfare. I'm going to talk about their entitlements. I'm going to talk about their health. I'm going to talk about everything, that is my commitment to my brothers in arms. If you have a friend, you have a relative in the armed forces, whether he is retired or serving,
You know anyone, whether he is an officer or a JCO or a normal soldier or a Agniveer or a she is a widow or a next of kin of anyone, उसका father, mother, उन सबको मेरा आर्म्ड फोर्सेस वेलफेयर सीरीज जारी रखिए. Tomorrow morning at 8 o'clock, I'm going to release the third episode. I'm going to talk of how to re-employ them. I'm going to see how we can help Agniveers. Agniveers आ तो गए. I'm against that scheme. Even now, it needs modification. But that doesn't mean I'm not going to help Agniveers. उनको मैंने हेल्प करना है. दूसरा जिंदगी उनको कैसे शुरू करना है, मैं आज से आइडिया शुरू करने वाला हूं. ये कृपया सबको दीजिए. Okay, so I'm going to start these three. Let us see where we go, because I'm ending 2023 on a pretty happy note. I couldn't have thought that I had 21, 22,000 subscribers when I started Gunner Shot 6 months, 7 months back. Thank you. Good evening and Jai Hind till tomorrow evening, 8 o'clock.